अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्या पीएम मोदी का बयान है गलत? क्या सेना के विरोध में दिया है बयान? पीएम मोदी के बयान से हो रहा विरोध। पीएम के बयान का आखिर क्या है मतलब? क्या पीएम के बयान से कमजोर हुआ इंडिया का पक्ष? चीन कर रहा है पीएम मोदी के बयान से अपना बचाव। मोदी के बयान से भारतीय आर्मी की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगड़ी। एक तरफ चीन से तनाव के हालात और दूसरी तरफ पीएम मोदी का एक बयान जिसने देश की आर्मी को ही बैकफुट पर ला दिया। हालात ये हैं कि अब देश में दो तरफा राय दिख रही है। एक धड़ा पीएम मोदी के बयान की निंदा कर रहा है तो दूसरा धड़ा बिना सोचे समझे पीएम की तारीफ कर रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो 20 सैनिक शहीद हुए उनकी शहादत आखिर किस वजह से हुई? क्योंकि पीएम मोदी का साफ कहना है कि ना तो कोई हमारी सीमा में आया और ना ही हमारी कोई चौकी चीन ने कब्जा की। तो सवाल इस बात का है कि 20 सैनिकों की शहादत किस कारण से हुई? वहीं पीएम मोदी के इस बयान से देश की आर्मी पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे हैं। अब तक भारत का इतिहास रहा है कि किसी भी देश के ऊपर भारत ने कभी खुद हमला नहीं किया, लेकिन अब जो बयान पीएम ने दिया उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सेना पर घुसपैठिया होने का आरोप लगा है और चीन पीएम मोदी के इस बयान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन के तमाम चैनल पीएम मोदी के इस बयान को हथियार बनाकर चीन को बेकसूर साबित कर रहे हैं और पीएम के बयान को चीनी पत्रकार ट्विटर पर साझा कर हिंदुस्तानी आर्मी को निशाना बना रहे हैं। पीएम मोदी ने भले ही अनजाने में ये बातें कह दी हों, लेकिन पीएम मोदी अपने ही बयान से बुरी तरीके से घिर गए हैं और भारतीय आर्मी की चौतरफा किरकिरी हो रही है। कई लोग तो पीएम मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से करने लगे हैं और कह रहे हैं कि चीन ने मोदी का नेहरूकरण कर दिया। हाल ये है कि पीएम मोदी के बयान पर चीनी के एक प्रमुख चैनल CGTN के न्यूज़ प्रोड्यूसर ने प्रधानमंत्री के बयान को ट्वीट किया और चीन का बचाव किया। साथ ही ये भी साबित कर दिया कि जो घटना हुई वो चीन की सीमा में हुई, हिंदुस्तान में नहीं। ऐसे में यदि भारतीय सैनिक भारतीय धरती पर शहीद नहीं हुए तो इसका मतलब साफ है कि वे चीनी ज़मीन पर शहीद हुए, और अगर ऐसा है तो इसका अर्थ ये है कि आक्रमणकारी चीनी सैनिक नहीं बल्कि भारतीय सैनिक थे। और यदि भारतीय सैनिक किसी स्वतंत्र देश की सीमा में घुसेंगे तो प्रतिरोध के स्वरूप उन पर किया गया हमला जायज़ माना जाएगा। कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही माना जा रहा है और अब चीन इस बात को पीएम मोदी के बयान के साथ साबित भी कर रहा है। अब सवाल इस बात का है कि पीएम मोदी ने किस मनोदशा में इस बयान को दिया? क्या देश में उठ रहे विरोध को दबाने के लिए ये बयान मोदी ने दिया? तो फिर मोदी जैसे समझदार नेता ये कैसे भूल गए कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं और उनका ये बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति कमजोर करेगा। अब पीएम मोदी के बयान के बाद देश की आर्मी पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही विपक्ष से बचने के लिए दिया गया पीएम का बयान उनके ही खिलाफ विपक्ष के लिए हथियार बन गया है और मोदी को समझ नहीं आ रहा कि वो मामले पर अब क्या कहें और कैसे बचें। भक्त ब्रिगेड की अगर बात की जाए तो वो कुतर्कों के सहारे पीएम मोदी के बयान को सही ठहराने की कोशिश कर रही है, जबकि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने अपनी ही आर्मी की गतिविधि को गलत साबित कर दिया है और चीन को मजबूती दे दी है। इसके सहारे चीन जहां भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की कोशिश करेगा, वहीं भारत के पक्ष को इससे कमजोरी होगी। आने वाले दिनों में देखना यह है कि पीएम मोदी अपने इस बयान के बारे में क्या सफाई पेश करते हैं और क्या मजबूती से भारतीय पक्ष को दोबारा चीन के सामने रख पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।